अंग्रेजों का गुलाम था। 1600 शताब्दी में 1600 ईस्वी में एक कंपनी भारत आई थी। क्या नाम था? ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी। जो ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई थी, ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत आने का मुख्य उद्देश्य क्या था? व्यापारिक कामकाज बढ़ाना था। अपना व्यापार करने के उद्देश्य से ये ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आए थे। ठीक है, लेकिन भारत को जैसे कहा जाता है कि भारत एक सोने की चिड़िया कही जाती थी पहले। ठीक है, जहाँ की भारत में इतने अपार संसाधन हैं, चाहे मिनरल्स हैं, खनिज संसाधन हैं, या प्राकृतिक संसाधनों की बात की जाए। ठीक है, जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं, बहुत सारे भारत क्या था, इन प्राकृतिक संसाधनों से क्या था, धन धान्य था, या क्या था, परिपूर्ण था। ठीक है, तो धीरे धीरे जब ईस्ट इंडिया को कंपनी को लगा कि भाई भारत में व्यापार करना ही नहीं बल्कि क्या है, भारत एक ऐसा देश है जहाँ बस जाना चाहिए, हमें क्या कर देना चाहिए, बस जाना चाहिए। क्योंकि भारत में जलवायु के हिसाब से देखो भारत एक ऐसा देश है, ठीक है, जहाँ चारों जलवायु होती है। ठीक है, गर्मी भी होती है तो सर्दी भी होती है, शरद भी होती है तो बसंत भी होती है। चार तो भारत में क्या होते हैं, जलवायु होती है। इस तरह से क्या है, भारत एक ऐसा देश है, और चाहे मसालों से लेकर, चाहे खनिज से लेकर, चाहे बहुत सारे संसाधनों से भारत क्या है, परिपूर्ण है। तो जब ईस्ट इंडिया कंपनी को ये लगा तो धीरे धीरे उन्होंने क्या है, पहले तो भारत के आर्थिक संसाधनों पे क्या किया, अपना आधिपत्य किया अपना, और धीरे धीरे भारत के क्या जो है, भारत के जो राजनीतिक जो हथकंडे थे, या राजनीतिक जो राजनीतिक क्षेत्र में भारत में क्या किया, कब्जा किया, और भारत के संसाधनों को अपने क्षेत्र में किया। भारत के जो राजा, छोटे मोटे राजा थे, उनमें फूट डालो और राज करो की राजनीति चलाई, और भारत के पूरे राजनीति पे क्या कर दिया, अपना शिकंजा कस दिया। फिर 15 अगस्त 1947 को दिन आया, जो स्वतंत्रता संग्राम के बाद हमारे जो स्वतंत्रता संग्रामी थे, उनकी अभूतपूर्व मेहनत का फल था कि भारत को अंततः 14-15 अगस्त 1947 को 14-15 अगस्त 1947 को क्या हुआ, भारत को क्या मिली, आज़ादी मिली। ठीक है, 14 अगस्त को जो यहाँ के अंतिम वो थे, वायसराय थे, लॉर्ड माउंटबेटन, उन्होंने 14 अगस्त को पाकिस्तान में जाके क्या है, जिन्ना को क्या सौंपी, वहाँ की सत्ता सौंपी, और 15 अगस्त की अर्धरात्रि को भारत में आके जवाहरलाल नेहरू को क्या सौंपी, भारत की सत्ता सौंपी। और इस तरह जो आधिपत्य भारत में ब्रिटिश हुकूमत का था, ब्रिटिश राज का था, वो आधिपत्य भारत को सौंप दिया, और भारत को क्या कर दिया, स्वतंत्र कर दिया। तो 14 और यही 15 अगस्त को 14-15 अगस्त को जब भारत को स्वतंत्रता सौंप दी गई, ठीक है, तो जो जवाहरलाल नेहरू थे, जवाहरलाल नेहरू भारत के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू भारत के क्या पहले जो प्रधानमंत्री थे, उन्होंने अपना एक प्रसिद्ध भाषण दिया। ठीक है, ट्रिस्ट विद डेस्टिनी। ठीक है, क्या दिया, ट्रिस्ट विद डेस्टिनी, एक भाषण दिया, ट्रिस्ट विद डेस्टिनी, या जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, भाग्यवधु से चिर प्रतीक्षित भेंट। ठीक है, भाग्यवधु से चिर प्रतीक्षित भेंट नाम से एक, ठीक है, एक भाषण दिया। ठीक है, जिसमें उन्होंने कहा कि आज वो घड़ी आ गई है। ठीक है, जो ये हमारे भाग्य की वधु थी। ठीक है, जो हमारे भाग्य की वधु किसको बोलते हैं भाई, जो किस्मत में बहुत एक हमारा चिर प्रतीक्षित थी, बहुत समय थे हम वेट कर रहे थे उसका, ऐसे किस्मत थी, ऐसे हमारी डेस्टिनी थी। वो भाग्य वधु मतलब एक ऐसी किस्मत जिसके लिए हमने इतने 200 सालों तक हम अंग्रेजी के गुलाम थे, और 1885 जब से भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना हुई, तब से अनवरत रूप से हम क्या थे, इस स्वतंत्रता के लिए, इस भाग्य वधु के लिए, इस अपनी डेस्टिनी के लिए क्या कर रहे थे, संघर्ष कर रहे थे। तो आज वो दिन आ गया कि हमें ये आज़ादी मिली है। तो वही जो प्रसिद्ध भाषण 15 अगस्त 1947 को किसने दिया था, जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। और फिर उन्होंने संबोधन किया कि अपनी पुरानी चीज़ों को, और ये एक लोगों को ये जताया कि देखो अब हमें इस भारत माता को क्या करना है, संजो के चलना है। ठीक है, और उस समय जो मुख्य समस्याएं हमारी थी,
उस समय 15 अगस्त 1947 के समय की अगर हमारी मुख्य समस्याएं क्या थी, एक समस्या क्या थी हमारी, देखो अखंडता थी। क्या समस्या थी? अखंडता। 1947 की भारत की समस्या क्या थी? एक इंटीग्रिटी, कि किस तरह से इस भारत को अखंड रखा जाए। क्योंकि आपको पता है जो भारत का जो भारत को जो हमें आज़ादी मिली, क्या मिली? जो हमें आज़ादी हुई, वो क्या आज़ादी मिली? ये आज़ादी क्या थी? त्रासदीपूर्ण थी। ये आज़ादी हमें कैसे मिली? आज़ादी तो हमें मिली, ठीक है, चिर प्रतीक्षित भेंट से तो हम नवाजे गए, ठीक है, हमें आज़ादी तो मिली, लेकिन त्रासदीपूर्ण हमें आज़ादी मिली। त्रासदीपूर्ण इसलिए हमें आज़ादी मिली, नंबर एक तो भारत क्या हुआ? विभाजन हो गया। भारत का क्या हो गया? विभाजन हो गया। आज़ादी के साथ साथ भारत का क्या हो गया? विभाजन हो गया। अब भारत बल्कि एक देश नहीं बल्कि दो अलग अलग मुल्कों, भारत और पाकिस्तान में क्या हो गया? विभाजित हो गया। और जो दूसरा क्या हुआ? दूसरी चीज़ क्या सामने आई? दूसरी चीज़ क्या सामने आई? विभाजन के साथ साथ एक त्रासदीपूर्ण भारत में क्या हुई? दंगे हुई, ठीक है। हिंदुओं और मुसलमानों के मध्य क्या हुआ? बहुत अफूटपूर्ण हिंसा का समय था वो, ठीक है। बहुत सारे लोग मारे गए, बहुत सारे लोग क्या थे? लगभग 80 लाख लोग सीमा पार गए। 5 से 10 लाख लोग उस समय क्या थे? लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। आपको पता होगा कि आज़ादी के समय मुस्लिम लीग ने मांग की थी कि हमें भारत के साथ नहीं रहना है, हमें अलग देश बनाना है, जबकि माउंटबेटन ने कहा कि भारत का विभाजन नहीं होगा, स्वतंत्रता के साथ भारत का विभाजन नहीं होगा। लेकिन मुस्लिम लीग और जिन्ना की मांग थी कि भारत को, उन्होंने 2 नेशन थ्योरी दी थी, ठीक है। मोहम्मद अली जिन्ना ने क्या दी थी? 2 नेशन थ्योरी दी थी। द्विराष्ट्र सिद्धांत कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? द्विराष्ट्र सिद्धांत। 2 नेशन थ्योरी दिया था, द्विराष्ट्र सिद्धांत दिया था कि भारत एक कौम का नहीं बल्कि भारत 2 कौमों का देश है, ठीक है, जिसमें एक भारत है और एक क्या है? पाकिस्तान है। एक हिंदू है, एक मुसलमान है, इसलिए भारत को आज़ादी दी जाए। कांग्रेस ने और जो बड़े बड़े महात्मा गांधी जैसे बड़े बड़े नेता थे, उन्होंने इस द्विराष्ट्र सिद्धांत को नहीं माना। तो फिर हिंदू और मुस्लिमों के बीच क्या हुई? काफ़ी दंगे हुए, ठीक है। हिंदुओं को पाकिस्तान वाले इलाके में भेजा गया जहाँ मुस्लिम बहुल इलाके थे, ठीक है। उन्होंने हिंदुओं पे क्या किया? त्रास से उनकी दंगाई में उनकी क्या है? जान ली। जहाँ हिंदू थे उन्होंने मुसलमानों की जान ली। इस तरह से भारत का विभाजन बड़ा त्रासदीपूर्ण रहा, ठीक है। इसलिए ये डर जरूर था कि भारत एक देश रह पाएगा या नहीं रह पाएगा, ये सबका डर था, ये सबके जहन में क्या था? ये डर था। और इसके साथ ही साथ एक अन्य चीज़ भी थी कि उस समय 565 देसी रियासतें थी। देसी रियासत जहाँ राजा होते थे, देसी रियासतें थी। अब उन देसी रियासतों को भारत के साथ एकदम से रोकना अपने आप में क्या था? कोई आसान काम नहीं था। और आपने पिछली क्लास में शायद पढ़ा होगा कि जम्मू कश्मीर और सरदार वल्लभ भाई पटेल जो भारत के आयरन मैन कहा जाते हैं, उनकी अभूतपूर्ण मेहनत साथ रंग लाई। तो लगभग सभी 765 रियासतों को भारत में मिला दिया गया। तभी भी कोई समस्या रह गई थी, जैसे जम्मू कश्मीर, जूनागढ़ हो गया, हैदराबाद हो गया, मणिपुर हो गया। इन 4 रियासतों को भारतीय संघ में शामिल करने के लिए बहुत बड़ा कठिन परिश्रम करना पड़ा सरदार पटेल को, ठीक है। आप जबकि आज भी आप विज्ञ होंगे कि जम्मू कश्मीर की समस्या क्या है, काफ़ी टाइम पहले अभी भी थी, कुछ टाइम आपने पिछले साल ही देखा, बल्कि धारा 370 हटाकर अब जम्मू कश्मीर जो विशेष राज्य था वो दर्जा भी समाप्त हो गया, ठीक है। एक दूसरी क्या समस्या थी यहाँ की? विकास की। आपको पता है उस समय भारत में बहुत ज़्यादा क्या थी? गरीबी थी, ठीक है, बहुत ज़्यादा गरीबी थी, बड़ी समस्या थी। कोई भी अवसरात्मक विकास नहीं हुआ था, ठीक है। तो बहुत बड़ी ये समस्या थी, ठीक है। और एक तीसरा था कि भारत में लोकतंत्र रह पाएगा या नहीं रह पाएगा, ठीक है। भारत ने वयस्क मताधिकार के आधार पे सबको वोट देने की उस समय स्वतंत्रता दी। विश्व के देश हतप्रद रह गए कि भारत ऐसी बेईमानी क्यों कर रहा है, कि ऐसा हो ही नहीं सकता है कि इतने बड़े देश में जहाँ सब अशिक्षित हैं, सब गरीब हैं, सब क्या हैं? अनपढ़ जनसंख्या है, उन सबको आप 18 साल से बड़े सबको अगर वोट का अधिकार दे दोगे तो
ये ऐसा देश कहीं लोकतंत्र के रास्ते पे नहीं जा सकता। तो इस तरह से ये बड़ी समस्याएं थी, 3 ऐसी समस्याएं थी जब देश आज़ाद हुआ था। तो वही राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां हैं, ये चुनौतियां थी उस समय। ठीक है, बहुत बड़ी समस्या थी कि कैसे अपने देश को प्रगति के रास्ते पे आगे ले जाया जाए। ठीक है, धन्यवाद।